हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी इसके। जिसमें पहले आता है सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे कहते हैं सदिश राशि। अब दिशा और परिमाण कैसे हुए? जैसे हमारी ये एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। इसमें 2i, इसमें 3j, इसमें 5k जा रहे हैं। तो ये i, j और k जो हैं ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं डायरेक्शन। और 2 क्या दिखाते हैं? ये है मैग्नीट्यूड। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो हम इसको कहेंगे सदिश राशि। वहीं पे अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि इतनी दूरी पे गई, 5 किलोमीटर की दूरी पे कोई जाता है, तो ये 5 किलोमीटर क्या हो गया? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी दूरी क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें पता होता है कहाँ को जा रहे, किधर को जा रही, कोई डायरेक्शन हमको पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा। जैसे दूरी हो गई, ऐसे ही हमारे मास हो गया, ये सब क्या होते हैं? अदिश राशियाँ होती हैं, जिसके बारे में हम 10.1 में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं स्थिति सदिश, जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर देखिए, जैसे ओ कोई बिंदु है और पी कोई बिंदु ले रखा हमने। ओ ओरिजिन पॉइंट हो गया, पी हमने कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस में हमने एक पी यहाँ पे ले लिया, इसमें एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओपी वेक्टर निकालते हैं, इसी को ही पोजीशन वेक्टर करते हैं। तो ओपी वेक्टर निकलता कैसे है? ओपी वेक्टर एक्स माइनस 0 आई प्लस वाई माइनस 0 के प्लस जेड माइनस 0, सॉरी यहाँ पे j आएगा और यहाँ पे k। तो हमारा आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर हो गया। यहीं पे हम आते हैं दिक कोसाइन। दिक कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्ट, जिसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन में हमारा यहाँ पे हम लेते हैं एक्स वाई जेड। आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छी तरह इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। यहाँ पे मैंने अब कोशिश की है ये फिगर बनाने की। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन हुए कैसे? देखिए मैं आपके सामने कुछ 3D में बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई और ये हो गया हमारा पी। ये हो गया हमारा पी, कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया। तो ओरिजिन से पी तक ओपी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो आर है हमारे, इसकी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसके और इस वाई एक्सिस के बीच में जो बन रहा है बीटा कोण, और यहाँ पे जो बन रहा है गामा कोण। तो इसी को ही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब इसमें से हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दी, ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ से अल्फा का एंगल जो निकलेगा हमको ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। देखिए, जैसे यहाँ पे बीटा कोण है तो ओ बी, जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये क्या है? वाई है। तो देखिए ये वाई हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, और ये हमारा पी बी वेक्टर हो गया, पी बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर का एंगल निकालना है बीटा, तो ये कैसे निकल जाएगा? ये निकल जाएगा कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन आर, क्योंकि हमें पता है कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो एक्स अपॉन आर। वहीं पे इसको हम एल सी भी डिनोट करते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे इसको हम एल सी भी डिनोट करते हैं। यहीं पे कॉस बीटा, अगर हमको कॉस बीटा एंगल निकालना है तो वाई अपॉन आर, अगर हम कॉस गामा एंगल निकालना है तो जेड अपॉन आर। तो ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, जिसे एल एम एन करके दिखाते हैं, एल एम एन। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी को ही एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसको मैंने कहा आर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये आर हो गया। तो ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर।
तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इसको फॉलो करता है। तो ये हमारा मेनली है कि ये एक रिलेशन दिखाता है एलिमेंट के बीच में, तो जो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद से हम आते हैं कुछ इसके रूल्स से हैं और सदिश के प्रकार। अब इसमें हम आते हैं सदिश के प्रकार में। सदिश के प्रकार क्या होते हैं? नंबर 1 हो गया सदिश के प्रकार शून्य सदिश, जीरो नल वेक्टर कहते हैं। अगर हम ए वेक्टर निकालें, ये आए 0i प्लस 0j प्लस 0 के, तो 0i 0j 0 के ये क्या होते हैं, शून्य सदिश कहलाएंगे या जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद से आता है मात्रक सदिश। किसी भी वेक्टर का अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश। अब आता है सह आदिम सदिश। इसका नाम बहुत गजब का है हिंदी में, सह आदिम सदिश। वहीं पे इसको इंग्लिश में कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? कोइनिशियल वेक्टर होता है हमारा, अगर कोइनिशियल मतलब कॉमन, एक ही जगह से जहाँ से स्टार्टिंग हो। जैसे हमारा चौराहा होता है ना, चौराहे में से हम रास्ते हमारे अलग अलग होते हैं, वैसे इसमें भी होता है। देखिए ये यहाँ को जा रहा है, ये यहाँ को जा रहा है, कोई ये यहाँ को जा रहा है, ये यहाँ को जा रहा। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, इनका कोइनिशियल पॉइंट मतलब ओ हो गया, ये कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद से आता है हमारा संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होता है? अगर किसी एक वेक्टर के समांतर कोई अन्य वेक्टर है तो ये क्या कहलाता है? हमारा संरेख सदिश कहलाता है। तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, इसको ऐसे करके दिखाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है इनकी डायरेक्शन सेम हो, इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन ये पैरेलल होंगे। मेन चीज़ होती है कि ये पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होने चाहिए, तभी ये ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर होता है। अब आता है हमारा समान सदिश। समान सदिश की दो कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? दिशा समान होती है और परिमाण भी समान होना चाहिए। जैसे कोई भी वेक्टर है, इनके क्या है? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड, जो भी ये वेक्टर है इसका जो भी मैग्नीट्यूड आए, दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ये हमारा होता है इक्वल वेक्टर या समान सदिश। यहीं पे हम आते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? अगर हमने कोई वेक्टर ये बनाया है और कोई इसका अपोजिट वेक्टर ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे ए बी वेक्टर निकलेगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बी वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं 10th चैप्टर के। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे 10.1। थैंक यू।